सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं आज के खास मेहमान राजन बंजारे साहब भिलाई से जुड़ गए हैं, विष्णु बघेल साहब जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ रायपुर से। बहुत बहुत स्वागत है विष्णु बघेल साहब। हमारे साथ टी आर खूंटे साहब जुड़ गए हैं, जो एक सामाजिक चिंतक लेखक हैं और कांसीराम मानवर कांसीराम साहब के हम सफर साथी रहे हैं। तो आज का जो हमारा विषय ही है कि 9 अक्टूबर को हम लोगों ने पूरे देश और दुनिया में मान्यवर कांसीराम साहब की पुण्यतिथि को याद करके उन्हें नमन किया है, और देश और दुनिया में उनको लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से याद किया जा रहा है। तो आज की इस परिचर्चा को खास बनाने के लिए हम लोगों ने पिछले 2-3 दिनों से तैयारी किया था, लेकिन कल भी हमारा नेटवर्क यूएसए से ठीक नहीं था, जिसके कारण नहीं हो पाया। और आज बहुत मुश्किल से हम तो लोग जुड़ पा रहे हैं फेसबुक लाइव पर अपने चैनल के। तो आज की इस परिचर्चा पर आप सब लोगों को मालूम है कि अ, मान्यवर कांसीराम साहब ने पूरे अपने जीवन काल में पूरी बहुजन समाज को जगाने में अपना पूरा योगदान, अपना जीवन बलिदान कर दिया। ऐसे महान पुरुष को उनके पुण्यतिथि का अवसर पर वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से हम उन्हें सत-सत नमन करते हैं और उनके आवाज क्या पुण्यतिथि कट रहा है लिंक? जी, आवाज़ नहीं आ रही है? हाँ, कट रहा है बीच-बीच में। अभी आवाज़ ठीक है सर? हाँ, अभी ठीक है। अभी ठीक है, वो उसके कारण। तो आज की इस परिचर्चा को हेलो, हाँ, हाँ, आवाज आवाज़ नहीं आ देखो रही है? नहीं उनको नहीं आवाज़ में कोई दिक्कत है लगता है। आ रही सर, आ रही अभी आ रही हेलो, आवाज आ रही है अभी आ रही आवाज आ रही बघेल जी आ रहा है आवाज़ आ रही सर? हाँ आ रही सर आ रही आगे बढ़ाइए। अभी आवाज़ ठीक है? हाँ ठीक है सर, ठीक है। एक मिनट एक बघेल जी से शायद नहीं आ रहा है। हेलो, मेरे तरफ तो आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। अभी आवाज़ ठीक है सर? हाँ हेलो, ठीक है सर, आवाज ठीक है। आवाज़ ठीक है जी। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर सबसे पहले सभी का स्वागत करते हुए मैं टी आर खूंटे साहब से आग्रह करता हूं कि मानवर अ, अ, कांसीराम साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर अपने विचार रखेंगे आज के इस पटल पर। अ, मैं मानवता चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उस टॉपिक को शुरू किया है जिसको भुलाने की कोशिश की जा रही है। मैं ऐसा शब्द क्यों बोल रहा हूँ? आज कांशीराम जी को भुलाने की 9 अक्टूबर उनका डे है। जिस महापुरुष ने पूरे देश के में एक बहुत आवाज नहीं आ रहा है, उनको बघेल जी को आवाज नहीं आ रहा है। जी, आपकी आवाज़ ठीक है सर? मेरा आवाज तो ठीक हो रहा है लेकिन जी, बघेल जी आपकी को आवाज़ ठीक है। आप अपनी बात रखें सर। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि जिस महापुरुष ने पूरे देश के जितने संत महापुरुष हैं उनको जिंदा किया, डॉक्टर अंबेडकर जिनको भुला दिया गया था उनको उन्होंने सड़कों पे लाए और उनके आंदोलन को पूरा देश में फैलाने का प्रयास किया। ऐसे महापुरुष के आंदोलन की उनको 9 अक्टूबर उनको खत्म हो रहा है, तो उनका ऐसा होना था। मैंने इतना इसलिए इसको तो पूरा देश का एक आंदोलन बनना चाहिए था, लेकिन आंदोलन न बन करके एक माला भेंट कर दिए और माला भेंट करके एक छोटा-छोटा अपना लोकल लेवल पे काम करना शुरू कर दिए। नेशनल लेवल में कोई प्रोजेक्शन नहीं हो पा रहा है, ये मुझे तकलीफ है। डॉक्टर वो कांशीराम जी ने एक आंदोलन शुरू किया, तो उन्होंने 6 दिसंबर को शुरू किया।
6 दिसंबर डॉक्टर अंबेडकर का डेथ एनिवर्सरी है। और डेथ एनिवर्सरी में जितने भी आंदोलन हुए इंडिया में, हर 6 दिसंबर को हम लोगों ने शुरुआत करने के उनका बहुत विशेष योगदान है। डॉक्टर अंबेडकर जिनको कोई जानते नहीं थे, तो इंडिया में भूल गया था लगभग 1965 तक, लगभग भुला के बाद तक 72 तक तो बिल्कुल भुला दिया गया था। ऐसे डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने सड़क पे लाके पूरे गली गली में आज डॉक्टर अंबेडकर को इंडिया ही नहीं विश्व के लोग जानने लगे। और उनको जानने और पहचानने और समझने में सबसे बड़ी अहम भूमिका काशीराम जी का। और इसीलिए मैं कहता हूं कि काशीराम जी को जिंदा करना, उनकी डेथ एनिवर्सरी पे हमारा नेशनल लेवल में कोई कार्यक्रम होनी चाहिए। मानवता चैनल ने इसको विशेष ध्यान दिया, मैं निश्चित रूप से उनको बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसको आने वाले समय में 9 अक्टूबर को कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम लॉन्च होना चाहिए, ताकि हम ये समझ सके कि उन्होंने जो बहुजन समाज पैदा किया, बहुजन समाज बनाने की जो सोच बनाया, जो कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का रूलिंग होता है। मेजॉरिटी मतलब जिनको सताए गए लोगों की संख्या हम मेजॉरिटी पे है। सताए गए लोगों की संख्या में हम इंडिया में मेजॉरिटी पे हैं, जिनको सताए गए। और 10 कौन लोग सताए हैं? 10% लोग। 10% लोग 90% लोगों को उनके हक और हुकूमत को आज भी खाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी में काशीराम जी का उनका डेथ एनिवर्सरी का महत्व बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है कि उनको देख करके 15 और 85 की उन्होंने बात किया था, उसको फिर से इस मानस पटल पर छाना चाहिए। गांव-गांव में, गली-गली में इस मानस पटल को फिर से लाना पड़ेगा। ऐसा मैं काशीराम जी के साथ बड़े करीब से रहा हूँ और मैं आंदोलन को समझता हूँ, इसके लिए मुझे तकलीफ होती है। जो नहीं समझते हैं, जो आंदोलन को समझते हैं, वो उनके दर्द को महसूस कर सकते हैं। हर कोई का बस की बात नहीं है। आज इसीलिए मैं खास करके ये कहना चाहता हूँ कि SC, ST, OBC आज एक और ऊपर से कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, ये जो मेजॉरिटी ग्रुप है, उनको 85% बोलते हैं, आज इनको अधिकार विहीन बनाने का कोशिश किया जा रहा है। फिर से कोशिश जो मनुवादी व्यवस्था है, उसको लादने की फिर से कोशिश की जा रही है। और नेतृत्व का उभार बिल्कुल इंडिया में नजर नहीं आ रहा है। छोटे छोटे ग्रुप बनते जा रहे हैं, इतने सारे ग्रुप बन गए हैं, तो जो बहुजन बनना था वो फिर से छोटे छोटे ग्रुपिज्म में कन्वर्ट होके जो आंदोलन है, मूल आंदोलन का जो स्वरूप है, वो बदलता नजर आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब, इसको बड़े गंभीरता से सोचने का विषय है। काशीराम जी के बारे में क्या बोला जाए? काशीराम जी को बोलना, नाम लेना ही इस देश के मनुवादी व्यवस्था का बिना बोले ही उसको चोट है। मनुवादी व्यवस्था को चोट के बगैर इस देश में क्रांति नहीं आएगी। हम मनुवादी व्यवस्था के साथ चल के मनुवादी व्यवस्था को खत्म कर पाएंगे, ये संभव नहीं है। उनके साथ रहते हुए हम उनकी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है। ये संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे संत महापुरुषों ने अपने अपने समय में, अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग ढंग से अपने आंदोलन को मौका देने का कोशिश किया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने सबको समराइज करने की कोशिश किया, और काशीराम जी ने उससे भी बढ़ करके उन्होंने सारे संत महापुरुष, हर कम्युनिटी के जो संत महापुरुष थे, उनको करके उनको मानस अपने जन देश के पटल पर
ला के प्रोजेक्ट किया और उनके कार्य को समाज के मनोबल को बढ़ाने का क्या जो काम किया वो तारीफे काबिल है। मैं निश्चित रूप से काशीराम जी के साथ लंबा समय काम करने का मुझे सौभाग्य मिला और सौभाग्य मिलने के कारण से मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे दुख है कि आज उन्हें भुलाने की प्रयास की जा रही है। काशीराम जी को केवल एक राजनीतिक मोहरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हम राजनीतिक मोहरा ना बनाया जाए, ये सामाजिक आंदोलन के क्रांति पितामह है। ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, हम इनको इनकी नाम पेरिया रामास्वामी नायकर, नारायणा गुरु, संत कबीर, संत रविदास, जिनकी भी हम नाम लें, गुरु घासीदास, जिनकी भी हम नाम लें, गाडगे जी, आप कितना नाम सोच सकते हैं, उन सब को इस पटल पर लाने में, जनमानस के पटल पर लाने में और उनको प्रोजेक्ट करने का जो काम है काशीराम जी ने जिस तरह से किया, इससे मानो हमारे समाज में मनोबल बढ़ा। आज हम गर्व से बोलते हैं, ये उनकी देन है। इसीलिए अगर हम संत कबीर को याद करते हैं तो काशीराम जी को याद कर लो, संत कबीर को याद हो जाएगा। संत रविदास को याद करना चाहते हो, गुरु घासीदास को याद करना चाहते हो, चोखा मेला को याद करना चाहते हो, हरिचंद गुरुचंद को याद करना, जिन भी संत महापुरुषों को, झलकारी बाई, जिनको भी आप याद करना चाहते हो, काशीराम जी को याद कर लो तो अपने आप शुरुआत हो जाती है। ये क्रांति है, क्रांति का बिगुल दिया है और तो उस क्रांति का आज लीडरशिप के अभाव में एक कंसोलिडेटेड आंदोलन है, वो दब जरूर गया है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। और आज नहीं कल मैं कहता हूं, अभी भी मैं कहता हूं कि ये आंदोलन किसी न किसी रूप में एक धुआं तो है, भले ही ज्वाला नहीं बन पा रही है लेकिन धुआं जरूर उठ, और धुआं धीरे धीरे जो जो नवयुवक वर्ग है उसको ये लीड लेने का मौका है, लेकिन उनको उनमें जो जिस तरह का आंदोलन को समझदारी की कमी है, अभाव है, हम ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारी विचारधारा को, जो काशीराम जी की विचारधारा है, जो केडर बेस्ड विचारधारा था, उसको हम ठीक से जैसा ट्रांसफर करना चाहिए वो ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज उसको ट्रांसफर भी करें तो केडर बेस्ड सिस्टम को उन्होंने कोलैप्स कर दिया। तो इस कारण से जो हम ये जो सारी क्षति है उसका केडर बेस्ड सिस्टम को खत्म करने का के कारण से ये सारा प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रहा है। मैं खासकर आज के तारीख में यही कहूंगा कि आज काशीराम जी को याद करने के लिए, काशीराम जी को जिंदा करने का फिर से जरूरी है। काशीराम जी का नाम लेने से काशीराम जिंदा नहीं होंगे, उनके आंदोलन को हमें सड़क पे लाना होगा, फिर से वापस लाना होगा। और अगर हम वापस ले आए तो हमारे सारे संत महापुरुषों की जो आंदोलन है अपने आप पटरी पर आ जाएगी। मैंने हमें उनकी पटरी पर लाने के लिए काशीराम जी को जिंदा करना जरूरी है, ऐसा मेरा सोच है। फिर और चर्चा करेंगे। तो मैं यही कहना जी, हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया केआर खुटे साहब, जो मानवर काशीराम साहब के हम सफर साथी रहे और आज उन्हीं की जुबानी हम उनके पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, वहाँ हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ अनिल पाल जी गए लखनऊ से, मैं उत्तर प्रदेश की और आप लोगों को लेकर चलना चाहूंगा वहां से विचार लेने के लिए। अनिल पाल जी अपनी आवाज को म्यूट करें और स्क्रीन पर आ जाएं। अनिल पाल जी सुन रहे हैं हमें? जी जी, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, स्क्रीन पे भी आ जाए अगर। बहुत अच्छा, और आपको बहुत बहुत साधुवाद जो आज आपने मानवर काशीराम के ऊपर कार्यक्रम रखा। साथियों, जैसे अभी पूर्व में हमारे वक्ता कह रहे थे, हम उनसे पूर्ण रूप से सहमत हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, नानक कबीर, बिरसा मुंडा, जितने भी हमारे महापुरुष हैं जिनका भी नाम लिया जाए जो दलित बहुजन में जन्मे हैं, सबको दलित बहुजन में पहुंचाने वाले का एक ही नाम है, वो नाम है मानवर काशीराम।
और BS4 DS4 बामसेफ के बाद अल्प समय में ही एक राजनीतिक पार्टी, और अल्प समय में भी वो राजनीतिक पार्टी सत्तासीन, जो सत्तासीन भी हुई। लेकिन जो उनका बनाया हुआ कैडर बेस प्रोग्राम था, डेटा बेस प्रोग्राम था, उसको हम लोग फॉलो नहीं कर पाए, जिसकी परिणति आप वर्तमान समय में देख रहे हैं। हमारा तो जैसे अभी साहब कह रहे थे पूर्व में कि काशीराम का नाम लोग भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल। काशीराम वो पुरोधा हैं जो बहुजन नायकों को बहुजन के बीच में लाए। बहुजन के लोग ही नहीं जानते थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेने में सोचते थे ये दलित बिरादरी के ही नेता है या महार जाति के ही नेता है। लेकिन काशीराम जी ने उनको जन जन में पहुंचाया और बताया कि वो कितनी बड़ी शख्सियत है, इस देश की नहीं बाबा साहब, पूरी दुनिया की कितनी बड़ी शख्सियत है। तो उनका नाम मिट नहीं सकता है। बस एक चैलेंज हम लोगों के सामने जरूर है कि काशीराम साहब ने एक राजनीतिक पार्टी बनाई और वो आगे सरवाइव नहीं कर पाई या चल नहीं पाई, एक विचार का विषय हो सकता है। लेकिन काशीराम साहब का नाम हमेशा रहेगा। और आज जो भी दलित बहुजन की बात करता है, चाहे विचारक हो, चाहे पोएट हो, चाहे वो राइटर हो, वो सब बामसेफ से ही निकले हुए लोग हैं। तो ये खत्म नहीं होगा और हम सब लोग दलित बहुजन के लोग इसको खत्म भी नहीं होने देंगे और इसको बढ़ाया जाएगा और चल भी रहा काम। ऐसा नहीं है, आप देख रहे होंगे कि पार्टी के रूप में हम स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन होंगे। लेकिन इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या, मानव साहब भी कहते थे, बाबा साहब भी कहते थे, वो जाति दंश है। जब तक हम जात से जमात की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमारा मिशन सक्सेस नहीं होगा। इसका मतलब हम बाबा साहब को तो मानते हैं, काशीराम साहब को तो मानते हैं, लेकिन काशीराम साहब की नहीं मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते हैं। हम डबल स्टैंडर्ड होते जा रहे हैं। तो पहले तो अगर कंफ्यूज आदमी होगा, वो समाज के बीच में जाएगा तो औरों को भी कंफ्यूज करेगा। इससे अच्छा उसको पहले तो जाना ही नहीं चाहिए। पहले तो खुद में ही क्लियर हो जाए कि वो कंफ्यूज है कि नहीं है। तो हमारा यही कहना है कि सारे लोगों को काशीराम की मानने वाला बनाना है, बाबा साहब की मानने वाला बनाना है। जब आप उनको मानने वाला बनाने लगेंगे तो ये चीजें कम हो जाएंगी। और आदमी चाहे जितना भी वो हो, बहुत अच्छी अच्छी बात करेगा, लेकिन लास्ट में अपनी जात पे आ जाएगा। तो जब तक जाति तोड़ो मिशन नहीं चलाया जाएगा, समाज जोड़ो, वर्ग जोड़ो का मिशन नहीं चलाया जाएगा, तब तक इसकी रफ्तार धीमी रहेगी। लेकिन अब ये जाति भी नहीं चल रही, तो सारे लोग बैठ करके, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक अम्ब्रेला ग्रुप, मेरा तो कहना है कि अम्ब्रेला ग्रुप बनाना चाहिए। चाहे वो SC ST के ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं, OBC के ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं, माइनॉरिटीज के ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं, आदिवासियों के बीच में काम कर रहे हैं। तो जब सबका मिशन एक है, आज वामसेफ के भी 4-4, 5-5 संगठन है। तो मेरा तो यही सबसे विनम्रता के साथ निवेदन है कि सारे लोगों को एक अम्ब्रेला ग्रुप बनाना चाहिए। और सोशल एक्टिविस्ट ये काम कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अध्यक्ष और पदाधिकारी बनना है। तो पदाधिकारी ना बनने वाले जो लोग हों वो आगे आए और इनको सबको एक मंच पे लाएं, नहीं तो इनको चंदा देना बंद करें। और इनका लोगों के इनको मतलब इतना जागरूक करें कि लोग इनके पास ना जाए। अगर ये सब सकारात्मक काम कर रहे हैं तो एक साथ क्यों नहीं आ सकते? तो इनको आगे आने के लिए ये जो सोशल एक्टिविस्ट जितने हैं, आम जन में ये बात पहुंचे कि एक अम्ब्रेला बनना चाहिए और सबको एक साथ अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि ये देश बहुत बड़ा है। अनवर साहब ने काम कर लिया, अब एक आदमी एक संगठन के बस में नहीं है कि पूरे देश में काम कर सके। तो जो जहां काम कर रहा है सब एक दूसरे के साथ टाई अप रहें, एक साल का एक कैलेंडर हो और कैलेंडर के हिसाब से हम लोग काम करें। मुझे यही कहना था। आप लोगों ने मुझे बुलाया और बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत जगदीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई। बहुत शुक्रिया।
नेल पाली, बहुत सुंदर विचार आपने रखे हैं। हमारे बीच में विष्णु बघेल जी रायपुर छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। मैं आग्रह करता हूँ कि विष्णु बघेल जी अपने विचार रखेंगे। वीडियो ऑन करवाइए। विष्णु बघेल जी अपनी आवाज को खोलें और अपनी वीडियो भी खोलें। विष्णु बघेल जी सुन पा रहे हैं? वीडियो ऑन करिए, वीडियो। मुझे लगता है विष्णु बघेल जी हमारे साथ लिफ्ट हो गए हैं प्रोग्राम से। मैं अगले वक्ता के रूप में राजीव संजारे साहब से आग्रह करता हूँ कि वो विचार रखें आज के पटल पर। जी सर। वॉइस ऑफ मनौता चैनल के अनिल पाल जी अपनी आवाज म्यूट कर दें, आवाज आ रही है। वॉइस ऑफ मनौता चैनल के हमारे जन जन तक पहुंचाने वाले मेघराज साहब, जगदीश कुर्रे जी और उनके साथी, जो बहुजन समाज के महापुरुषों को बारी बारी से लोगों तक पहुंचाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, जो उनके मोमेंट को, बहुजन समाज के मोमेंट को लोगों तक पहुंचाकर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और हम सभी भी उनका सहयोग करते हैं। सभी को जय भीम। आज हम लोग मान्यवर काशीराम साहब जी की निर्वाण दिवस पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वैसे काशीराम साहब जी का हम सब मौका तो काशीराम जी का पास में रह करके बहुजन समाज पार्टी में जाकर ही मिला। कुटे साहब में भी जानकारी देते थे और कुटे साहब के द्वारा भी हमें बहुत सारी जानकारियां मिली है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, मैं उनके जीवन परिचय से शुरुआत करने की कोशिश करता हूं। मान्यवर काशीराम साहब का जन्म 9 अक्टूबर उनका निर्वाण दिवस था और इनका जन्म 15 मार्च 1934 को खगासपुर गांव में, जिला रोपड़, पंजाब में एक रविदेसिया सिख परिवार में हुआ था। 1958 में एक बीएससी स्नातक होने के बाद मान्यवर काशीराम जी पूना में प्रोडक्शन विभाग में एक सहायक वैज्ञानिक पद पर नियुक्त हुए थे। मान्यवर काशीराम जी का जीवन त्याग और निष्ठा का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के लिए अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया था तथा इसकी प्राप्ति के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया। जब उनकी मां ने उन्हें शादी के लिए कहा गया तो मान्यवर काशीराम जी ने मां को समझाया कि उन्होंने समाज की भलाई के लिए खुद को समर्पित कर दिया गया है और नौकरी छोड़ने पर उन्होंने 24 पन्ने का एक पत्र अपने परिवार को लिखा। उसमें उन्होंने बताया कि अब वे संन्यास ले रहे हैं और परिवार के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। वे अब परिवार के किसी भी आयोजन में नहीं आ पाएंगे। उन्होंने इस पत्र से यह भी बताया कि जिंदगी मतलब पूरी जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे और उनका पूरा जीवन बहुजन समाज के उत्थान को समर्पित है। मान्यवर काशीराम जी ने एक ऐसा मार्ग चुना था जिसके नेता भी स्वयं थे और कार्यकर्ता भी स्वयं थे। इसलिए उन्होंने एक विस्तृत योजना तैयार की थी। इस योजना की पहली कड़ी थी विचारधारा का चुनाव तथा उसका निरंतर एक
विस्तार। उन्होंने बहुजन समाज की थीसिस विकसित की, जिनके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जो कि 15% अल्प जनमानुवादी शोषक हैं, तथा दलित समाज, पिछड़ा और आदिवासी अल्पसंख्यक 85% बहुजन समाज शोषित है। अर्थात मान्यवर काशीराम साहब जी ने 15 वर्सेस 85 की लड़ाई का फॉर्मूला तैयार किया था। अपनी योजना की दूसरी कड़ी में मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज बनाने के लिए अनेक समाज सुधारक जो बहुजन समाज में पैदा हुए महापुरुषों को, जिन्होंने ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया था, उनमें से है गुरु घासीदास जी, गुरु रविदास जी, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, ईबी रामास्वामी नायकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, कबीरदास और अन्य बहुत सारे। उनमें से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को एक महत्वपूर्ण भूमिका जो इस मिशन के लिए था। इनके विद्रोह को पुनर्जीवित कर अपने मिशन को भौगोलिक और सामाजिक विस्तार देने की योजना बनाई। अपनी योजना की तीसरी कड़ी में उनकी नजर इन लाखों कर्मचारियों पर था, जिनके लिए बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मान्यवर काशीराम जी ने आंदोलन के लिए आवश्यक समय, बुद्धि और धन तीनों सरकारी कर्मचारियों के पास नजर आई। उन्होंने प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से हजारों कर्मचारियों को तैयार किया गया। विचारधारा, कार्यकर्ता और नेताओं जैसे आवश्यक अंगों को तैयार करने के पश्चात काशीराम जी ने संगठन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। मान्यवर काशीराम जी राज सत्ता को मास्टर चाबी कहते थे। वे राज सत्ता को साध्य नहीं साधन मानते थे, जिसे सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के साथ साधन से को प्राप्त किया जा सकता है। राज सत्ता का चाबी पाने के लिए मान्यवर काशीराम ने समय अंतराल एक योजनाबद्ध तरीके से 3 संगठन की स्थापना किया था, जिसमें से पहला है बामसेप। 26 दिसंबर 1978 को बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर मान्यवर काशीराम जी ने बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन बामसेप का गठन किया। बामसेप एक नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस, नॉन एजिटेशनल संगठन था। यह कर्मचारियों का संगठन होते हुए भी कर्मचारियों के लिए कोई कार्य नहीं करेगा, बल्कि इसके पीछे मान्यवर काशीराम जी की धारणा थी कि बामसेप के कर्मचारी समाज को अपना टाइम, टैलेंट तथा ट्रेजरी वापस देंगे। बामसेप बहुजन समाज के लिए टीचर की भूमिका में कार्य करेगा। परिणाम स्वरूप बामसेप के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक आदि क्षेत्रों के विकास में मनुवादी के खिलाफ एक तूफान खड़ा कर दिया गया तथा जाति एवं धर्म में बटे हुए बहुजन समाज को सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से जोड़कर प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी कर दी। इसके बाद दूसरा जो पायदान था DS4
बामसेफ के गठन के 3 वर्ष बाद 26 दिसंबर 1981 को बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर मान्यवर काशीराम जी ने DS4 का गठन किया। इस संगठन का नाम दलित शोषित समाज संघर्ष समिति रखा गया। यह संगठन राजनीतिक दल तो नहीं था, लेकिन इसकी गतिविधियां राजनीतिक दल जैसी ही थी। बामसेफ की भूमिका अब अप्रत्यक्ष तौर पर DS4 के माध्यम से संघर्ष में परिवर्तन हो गया था, जिसकी वजह से मान्यवर काशीराम जी के नेतृत्व में मनुवाद के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा हो गया था। मान्यवर काशीराम जी के समक्ष नेतृत्व से बहुजन समाज में एक राजनीतिक भूख भी पैदा हो गई, जिससे बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को बाबा साहब के जन्मदिन पर मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। इनका उद्देश्य विस्पष्ट था। पहले राज सत्ता की चाबी से सम्राट अशोक के श्रमण भारत की पुनः स्थापना करना। उद्देश्य के अनुरूप जैसे ही बसपा की पहली बार सरकार बनी, मान्यवर काशीराम जी ने उत्तर प्रदेश को बौद्ध राज्य घोषित कर दिया। इस योजना के तहत बसपा सरकार ने शिलालेख के माध्यम से पत्थर गड़ाया तो श्रमण परंपरा के महापुरुषों के नाम जैसे महामाया, छत्रपति शिवाजी, फूले मार्ग या इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर, इस तरह से महापुरुषों के नाम को एक शिलालेख के नाम से गड़वाया गया। मान्यवर काशीराम जी का जीवन में सबसे बड़ा झटका पार्टी के गठन के मात्र 2 वर्ष बाद तब लगा जब बामसेफ मान्यवर काशीराम जी से अलग हो गया, जिसका अफसोस अक्सर मान्यवर काशीराम जी अपने भाषण में किया करते थे कि मैंने मेरी जीवन का पूरा दिमाग और समय बामसेफ को तैयार करने में लगाया था। यह सोचकर कि एक समय आने पर बामसेफ एक सदुपयोग कर आसानी से बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बना देगा, लेकिन बामसेफ के कुछ लोगों की वजह से बामसेफ को मुझसे अलग करा दिया गया, ऐसे काशीराम साहब जी कहते थे। फिर इस तरह से उसने हिम्मत नहीं हारा और कहते हैं, मैंने फिर प्रण किया कि अब मुझे अपने बलबूते पर ही इस मिशन को मंजिल तक पहुंचाना होगा। मान्यवर काशीराम जी की उपलब्धियों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है, यदि बामसेफ का साथ मिला होता तो जरूर बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बना कर जाते। फिर भी यह मान्यवर काशीराम की एक इस विचारधारा ने उन्होंने बसपा को दूसरे चुनाव में ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाते हुए पार्टी गठन के 11वें वर्ष में ही 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को बनाया गया। मान्यवर काशीराम जी के संरक्षण में माननीय बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। उनका कार्यकाल इतना प्रभावशाली था कि मायावती ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली थी। इससे निस्सर्ग के तौर पर कहा जा सकता है कि मान्यवर काशीराम जी जितना त्याग और समर्पण की सारी सीमाओं को लांघकर बहुजन समाज के प्रति संवेदनशील और अपने मकसद के प्रति जिद्दी थे।
उनकी इस जिद्दी का परिणाम था कि साधनहीन मान्यवर काशीराम जी ने फूले, साहू, परिवार, अंबेडकर, इन अन्य महापुरुषों के मिशन जो बाबा साहेब के निधन के साथ दफन हो चुका था, इस मिशन को जीरो से शुरू कर पुनर्जीवित किया था। बहुजन आदर्श और बहुजन साहित्य को यह पहचान दिलाकर मान्यवर काशीराम जी ने सपनों का भारत, सम्राट अशोक के भारत का बहुजन समाज का ख्वाब दिया था। इस तरह से आज बहुजन समाज जो एक पार्टी के रूप में है, जरूर बिखरा सा नजर आता है, पर महापुरुषों की विचारधारा इस संस्कृति के माध्यम से उनके लोगों तक पहुंच चुका है और ये आज पिछड़े वर्ग के लोग भी जानना शुरू कर दिए हैं ये जो बहुजन समाज पार्टी और काशीराम साहब जी का बहुत ही योगदान है। वैसे युग परिवर्तन तो होते रहता है। हमारे महापुरुष जो बहुजन समाज पार्टी में जुड़े थे, आज वर्तमान समय में नए युवक लोग आ गए हैं। उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा से भिन्नता तो बनी रहती है और आखिर में बहुजन समाज पार्टी को हुक्मरान बनाने के लिए हमें साथ जरूर देना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। डॉक्टर बाबा साहेब ने कांग्रेस के साथ भी देखा है और जनसंघ को भी समझा है। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। जय भीम। जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब। मैं फिर से खोटे साहब को आग्रह करता हूं कि इस परिचर्चा पर अपने फिर से अपने विचार रखेंगे। खोटे साहब। अभी मैं राजेंद्र बंजारा जी से मैं बात सुन रहा था। अनिल पाल जी का भी हमने बात सुना। विष्णु बघेल जी कहाँ हुए? विष्णु बघेल जी क्या नहीं हो पाए? विष्णु बघेल जी लेफ्ट हो गए हैं, उनकी पता नहीं है, दोबारा नहीं जुटा। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब, अभी जिस तरह से उन्होंने बंजारे जी ने अपनी बात रखा विस्तार से, उनकी जीवनी को लेकर के कैसे कैसे मूवमेंट शुरू करते, निश्चित रूप से तारीफे काबिल है। लेकिन साथियों, यही सब कुछ नहीं है। हमें आंदोलन को समझना होता है। जब तक हमारा आंदोलन था सड़क पे, काशीराम जी ने समाज को सड़क पे लाया और सड़क पे लाने का फायदा क्या हुआ कि समाज का मनोबल बढ़ा और समाज का मनोबल बढ़ने से जो सामाजिक ढांचा था उस पर हमारा जबरदस्त ढंग से बहुजन समाज एक छाप बनाया। जो नारे थे बहुजन समाज के, जो नारे थे, एक से एक ऐसे नारे थे जिनको दोहराने से मनुवादी अपने आप कांपते थे। हमें बोलने की जरूरत नहीं थी। हम तो इसलिए बार बार हम मनुवाद बोलते हैं, क्योंकि मनुवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो अधिकार और वैल्यू दोनों को इंगित करता है। अधिकार और वैल्यू, अधिकार, इसीलिए उन्होंने एनडीएस थ्योरी बताया, नीड, डिजायर और स्ट्रेंथ वाली। एक पेन से उन्होंने सारी आंदोलन, मैं तो उनके साथ इधर मैं तो एक एक उनकी जीवनी अगर उनके ऊपर चर्चा करूं और उनको भी बताऊं तो जिनके साथ मेरे साथ तो उन्होंने सबसे ज्यादा समय और आंदोलन में सबसे ज्यादा अगर समय और जो सोच बनाया वो मेरे साथ बनाया। इसीलिए मुझे तकलीफ होता है आज जिस तरह का जो नारा या जो विचारधारा हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था बहुजन समाज का,
इसको ये ग्राफ आगे बढ़ रहा था। आज वो ग्राफ आगे बढ़ने के बजाय साइकिलिंग इफेक्ट में आ गया। साइकिलिंग इफेक्ट नहीं होना था। जब आंदोलन को साइकिलिंग इफेक्ट होता है तो इससे जो कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। काशीराम जी ने एक एक मिलीमीटर समाज के मनोबल को बढ़ाया। एससी, एसटी, ओबीसी हर क्षेत्र में समानता के लिए संघर्ष किया, स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया, अधिकार के लिए संघर्ष किया। हमने मेला लगाया, मेला लगाया और बहुजन समाज में एक भाईचारा का वातावरण पैदा किया। जो भाईचारा बन रहा था, आज भाईचारा और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। उसकी रूपरेखा को जिस तरह का हमारी सोच थी कि बहुजन समाज एक कंसोलिडेशन की ओर जाता, लेकिन अभी भी हम एससी, एसटी, ओबीसी इन शब्दों में लगे बिखर गए हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी तीनों अलग अलग ढंग से सोच रहे हैं वर्चस्व कैसे बने। ओबीसी अलग सोचता है, आदिवासी ट्राइबल अलग सोचता है और कास्ट अलग सोचता है। कास्ट इसलिए हम ये जो बहुजन विचारधारा जो भाईचारा बनाने का जो ये था, वो प्रक्रिया के रुक जाने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम। आज मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, हर एक का एक सोच होता है। जितना उनको समझ में आ रहा है उसके आधार पर वो काम कर रहे हैं। मैं उनको इसलिए वो नहीं है क्योंकि उनको जितनी उनका अनुभव है, जितना उनका सोच है, साथ में रहने से सब कुछ नहीं होता। काशीराम जी के साथ बहुत लोग रहे, उनके घर में रहे, लेकिन काशीराम जी को समझ नहीं पाए। आज भी काशीराम जी को समझने के लिए काशीराम जी का नाम यूज होता है, लेकिन काशीराम जी का आंदोलन हमारा जिस तरह का शेप लेना चाहिए, जिस दिशा में जाना चाहिए, वैल्यू बेस्ड सिस्टम पे जाना चाहिए। हमें सामाजिक वैल्यू चाहिए, सांस्कृतिक वैल्यू चाहिए। हमें अभी हम अगर ये सामाजिक और सांस्कृतिक वैल्यू हमारा बनता है, आर्थिक वैल्यू में अगर हम थोड़े से भी आगे आते हैं तो राजनीति तो एक खेल है, बार बार कहा जाता है। जिस समाज में सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन अगर कर लिया जाए तो राजनीति एक नेचुरल प्रक्रिया है। राजनीति करने की जरूरत नहीं है, राजनीति करने वाले लोग अपने पैदा हो जाएंगे। समाज में अगर समाज तैयार हो जाता है तो समाज में राजनीति करने वाले हजारों लीडर पैदा हो जाए। जो एक लीडरशिप पैदा करने का एक मशीन था, भामसेप एक मशीन था, अंबेडकर जो केडर बेस्ड था एक मशीन था। जो केडर भामसेप का शब्द को से हम ना जा करके जो केडर सिस्टम के ऊपर हम बात करें तो केडर सिस्टम क्या था? एक लीडरशिप पैदा करने का एक मैकेनिज्म। समाज में लीडरशिप पैदा हुआ, उस लीडरशिप को हमें फिर से रिवाइव करना होगा। मुझे बड़ी तकलीफ होती, मैं उनकी जीवनी के ऊपर उनके नाम ये किया वो किया, क्योंकि मेरे साथ तो समय गुजारे हैं, तो इसलिए मैं उनके पर क्या बोलूं, जितना बोलूं वो कम है। मैं बार बार फिर से कहना चाहता हूं कि काशीराम जी को जिंदा करने की जरूरत। ये 9 अक्टूबर का डेट, जैसे काशीराम जी ने डॉक्टर अम्बेडकर को जिंदा किया 6 दिसंबर का डेट, 6 दिसंबर डॉक्टर अम्बेडकर 6 दिसंबर को खत्म हुए। उन्होंने बोला ये खत्म, बॉडी खत्म हुआ है, विचारधारा नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर आज भी जिंदा है, इसीलिए उन्होंने 365 दिन प्लस 1 366 दिन हमेशा काम किया।
3+1 क्या है वो कॉन्सेप्ट को बाद में मैं बताऊंगा तो बहुत बड़ी चीजें हो जाएगी, समय लगेगा। मैं इतना समझ के चलिए 365+1 साल में 365 दिन होता है और प्लस एक एक्स्ट्रा है, वो सोच है कि मुझे मेरे समाज को जितने पीछे धक्का दिया गया है उसको उसी एक दिन का प्लस करके हमें इतना मेहनत करना होगा। ये जो एजुकेटेड क्लास है अगर ये मेहनत करके सोचना समझना शुरू कर दे, ये अधिकार को आज नहीं कल अपना ले सकते। अधिकार युद्ध का सूत्रपात किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने थ्योरी दिया, वो नहीं कर पाए। अपने समय पे आरपीआई बनाए लेकिन आरपीआई को लॉन्च नहीं कर पाए। आरपीआई का कॉन्सेप्ट तैयार किया लेकिन वो उन्होंने उस समय तक अपने जीते जी 1956 तक नहीं हुआ था। लेकिन काशीराम जी ने अधिकार युद्ध की शुरुआत करवा दी कि नहीं तुम भी इस देश के हुक्मरान हो, हुक्मरान बन सकते हो। ये जो सोच है कि तुम इस देश के हुक्मरान हो और कैसे हुक्मरान हो, तो उन्होंने इसीलिए उन्होंने बहुजन समाज की कॉन्सेप्ट लाया, मेजॉरिटी का बहुजन शब्द लाया। और ये बहुजन ये इनका ही नहीं है, फुले जी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात फुले भी कर बोले। इवन महात्मा बुद्ध है, महामानव बुद्ध है, महात्मा नहीं बोलना चाहिए, मुझे महामानव बोलना चाहिए। मैं बोलते बोलते मैं ये हो गया, तो मैं महामानव बुद्ध है, उनकी आंदोलन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था। शंकराचार्य ने इस आंदोलन को खत्म करने के लिए सर्व की बात किया। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, ये शंकराचार्य के शब्द है और इसमें गोल मटोल कर दिया, जिससे पूरे जो बुद्धिज्म था उसको बुद्धिज्म को उन्होंने तहस नहस कर दिया। सर्व की हम बात करते रहे, यही डिफरेंस है। मनुवाद के साथ रह करके आपका कल्याण नहीं है। जो मनुवाद के सताए गए लोग अगर मनुवाद के साथ चलते हैं तो उनका कल्याण नहीं हो पाएगा। ये बात आप सोच के चलिए। मैं बार बार बोलता हूं, हम उनके जो आपके दुख के कारण है, जो आपकी समस्या के कारण है, जो आपको वैल्यू गिराने वाले लोग हैं, अगर आप उनके साथ रहकर आप सोचते हो कि आप में बदलाव आ जाएगी, तो ये संभव नहीं। भेड़ और शेर और बकरी की बात करते, वो कहानी करते, अगर सारे बकरी मिलकर के शेर को नहीं खा पाए, लेकिन एक शेर सारे बकरियों को खा जाएगा। लेकिन अगर बकरी अलग हो जाए और शेर अलग हो जाए तो अगर उनके को हम तो बकरी बच जाएगा, शेर उनको जंप नहीं कर पाएगा। जंप करके उधर जाने में समय लगेगा, तब तक वो अपना रास्ता निकाल लेंगे। ये कहने का मतलब हमारा जो बहुजन का जो कॉन्सेप्ट है 1585 जो शब्द है और एनडीएस थ्योरी को आपको समझना होगा। एनडीएस थ्योरी को मैं यहाँ पर तो नहीं बोल पाऊंगा, आज का विषय नहीं है, तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अगर काशीराम जी को जिंदा करना, मैं बार बार फिर से बोलता हूँ, काशीराम जी को जिंदा करना, डॉक्टर जैसे जिस तरह से डॉक्टर काशीराम अगर जिंदा हो गए तो समझ लो बहुजन आंदोलन जिंदा हो जाए, किसी और के नाम से नहीं चल पाए। जी, ये बात आप सोच के चलिए, केवल काशीराम जी का ही नाम से ही ये संभव होगा, क्योंकि उनकी जो सोच है, काशीराम एक सोच है बहुजन समाज का। बहुजन समाज जो सोच है, शब्द है, वो एक सोच है। उस सोच प्रक्रिया को समझना होगा सर। अभी मैं राजेंद्र जी ने बहुत अच्छा उनकी जीवनी के ऊपर सारी एक ये रखा, मैं सुनता रहा, बड़े बारीकी से सुनता रहा।
बड़ा अच्छे शब्दों में उनके बहुत ही अलंकारिक और बड़ा अच्छा ढंग से मुझे अच्छा लगा। अनिल पाल जी भी है, वो बहुत उन्होंने जो बोला वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बार-बार बोलता हूँ कि उनको आज जिंदा रखने की जरूरत। अगर काशीराम जी जिंदा रह गए और अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो गया, उनके बातें ट्रांसफर हो गया, तो कोई न कोई उसको उठा लेगा, कोई न कोई उसको इस आंदोलन को आगे करने वाला लीडर पैदा हो जाए। उस मशीन को हमें तैयार करना होगी, उस मैकेनिज्म जिससे वो पैदा करना चाहता। तो आज मैं यही कहना चाहता हूँ, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही हो जी कि उनके आंदोलन को हमें सड़क में लाना, उनकी गुणगान के बजाय, उनके गुणगान से ज्यादा महत्व उनके कार्य को सड़कों पे लाना। डॉक्टर अंबेडकर को जिंदा रखना है तो डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने के बजाय डॉक्टर अंबेडकर के कार्य को सड़कों में लाना। ये काशीराम जी ने किया। डॉक्टर अंबेडकर का नाम कम लिए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन को सड़कों में लाया। ये कमाल होता है। तो ऐसे ही हमें सोच बनानी है। ऐसा मैं आपको मेरे साथ सोच है। बाकी अब साथी आप लोग आज के परिप्रेक्ष्य में मैं यही कहना चाहूंगा, बहुत हूँ कि उन्होंने इस विषय को शुरुआत किया है। और मैं अभी मेघराज जी से कह रहा था कि बार-बार इसके ऊपर में काशीराम क्या है, काशीराम कैसे जिंदा है, इसके ऊपर चर्चा चले तो हम उनकी एक-एक थ्योरी को बताएंगे, एक-एक चीजें बारीकी से कि कैसे आंदोलन शुरुआत हुआ, आंदोलन को कैसे शेपिंग किया गया और किस-किस आंदोलन से कैसे-कैसे मनोबल बढ़ा, दुश्मन को कैसे मनोबल को गिराया गया। ये सारे टेक्निक है ना, ये अभी ये बोलने का नहीं है, ये करने का विषय है। इस तरह हम कोशिश करेंगे खुटे साहब, इस पर हम कोशिश करेंगे कि काशीराम साहब की इस जीवनी पर हम एपिसोड चलाएंगे और उनकी एक-एक जो स्लोगन है उस पर हम विस्तार से बातें करने की कोशिश करेंगे ताकि काशीराम साहब के जीवन को जीवंत किया जा सके और पूरे समाज में उनकी विचारधाराओं को फैलाया जा सके। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहें और आज की ऐतिहासिक परिचर्चा पर आपने जो एक नए स्लोगन आज के इस परिचर्चा पर उनकी पुण्यतिथि पर जो दिया है, ये पूरी जनमानस के लिए एक नई संचार क्रांति का सूत्रपात्र होगा और उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आपने जो बातें कही है, कि जिस दिन से काशीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर को जिंदा किया और गाँव, गली और कोने-कोने तक ले जा करके एक संचार क्रांति के रूप में लोगों में, युवाओं में जोश भरा। वैसे ही काशीराम साहब को जिंदा करने की आवश्यकता है। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम आपसे फिर लौटेंगे। आपके पास थोड़ी समय हमारा नज़दीक आ चुका है। एक शब्द मैं फिर से कहना चाहता हूँ बीच में। जी, जी। ये जो बातें हैं मैं कह रहा था सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय। ये जो शंकराचार्य का सोच, जिसने बहुजन आंदोलन का, जो बुद्धिज्म के बहुजन आंदोलन को खत्म किया, हमें इनकी बारीकियों को अध्ययन करना है और कैसे उन्होंने इसके ऊपर छा करके पूरे हर चीज बुद्धिज्म का एडॉप्ट कर लिया और करके बुद्धिज्म को चाट लिया। जी। तो ये जो सर्वे सुखना हमारे लिए कामयाबी नहीं है। हमें तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करना। क्या बुद्ध इतने गंवार थे कि क्या उन्होंने बहुजन हिताय की बहुजन सुखाय की बात बोला? हम उससे आगे नहीं है। जी। ज्योतिबा फुले हैं, उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बोला। साहू जी महाराज, जितने भी महापुरुष हुए उन लोगों ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की। जी, जी, जी। हमें ये बात को बड़े गंभीरता से सोचना होगा। जी। बहुत शुक्रिया खोटे साहब, बहुत शुक्रिया। मैं अनिल पाल जी से फिर से लास्ट कमेंट के रूप में, हमारा समय 5 मिनट बचा हुआ है, मैं अनिल पाल जी से फिर से लखनऊ की ओर ले जाना चाहूँगा क्योंकि उत्तर प्रदेश लखनऊ बहुजन समाज की कर्मभूमि रही है और वहाँ 4-4 बार हमारे लोगों की सरकार बनी है और एक बड़े राज्य है और कहा भी जाता है कि लखनऊ के रास्ते से ही देश की जो प्रधानमंत्री है वो रास्ता खुलता है। तो मैं इस बार जिस पूछना चाहूँगा, आज की एक महत्वपूर्ण परिचर्चा पर जो मानव काशीराम साहब के आप जुड़े हैं और उनके करने के लिए
विचारधारा पर बातें बोली। 5 मिनट समय का ध्यान रखते हुए बात करें। जी, धन्यवाद जगदीश जी। आप अब वीडियो ऑन अनिल जी पाल मैं जी, आपका आप अभी वीडियो खोल यहाँ सकते थोड़ा हैं। थोड़ा सा मैं दरअसल मैं वॉक पे हूँ थोड़ा सा, तो क्योंकि जगदीश जी का ठीक है, फोन आया तो मैंने कहा इसको अटेंड कर लिया जाए। जी, तो कोई बात अभी जो आदरणीय खूंटे जी कह रहे थे, वो सही बात है कि कांशीराम साहब को जिंदा रखना है। और अब हमको काम देखिए, हम लोग जयंतियां मनाते हैं, लोगों को याद करते हैं, लेकिन बेसिकली काम जो आ जाता है, जो उनका मेन काम था कि डेटाबेस कैडर बेस कैसे हम लोग मेंटेन करें। बस अब इसी पे मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि युवाओं को, खासकर युवाओं के बीच में जाया जाए, और खूंटे साहब जैसे जो और भी हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं उनका अनुभव लिया जाए, और उस अनुभव को अपने युवा पीढ़ी में ट्रांसफर किया जाए। क्योंकि देखिए, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यंगस्टर्स इंडिया में ही हैं, युवा। और अगर हम युवाओं की एक फौज ना तैयार कर पाए तो फिर तो बहुत समस्या हो जाएगी। और उसके साथ ही साथ में एक जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, मेरा तो सबसे विनम्रता के साथ यही अनुभव है कि जल्दी से जल्दी सारे लोगों से कांटेक्ट करके, और एक अम्ब्रेला ग्रुप बनना चाहिए सबको। जैसे आपने कहा कि आदिवासी कुछ अलग सोचता है, बैकवर्ड समाज कुछ अलग सोचता है, माइनॉरिटीज के लोग कुछ अलग सोचते हैं, और SC ST के लोग कुछ अलग समझते हैं, लेकिन एक्चुअली में सब सेम बीमारी से ग्रसित हैं। तो जो को सफरर्स का एक ग्रुप है, उसको हम लोगों को बनाना चाहिए, और एक अम्ब्रेला बनाने की अति आवश्यकता है इस समय, इस नाजुक दौर में। अगर हम लोग अलग अलग छोटे छोटे समूहों में काम करते रहे तो हम उस ब्राह्मणवाद को बढ़ावा ही देते हैं। अब बैकवर्ड में भी कितनी जातियां हैं, SC ST में भी कितनी जातियां हैं, आदिवासियों में भी कितनी जातियां हैं, और यही हाल माइनॉरिटीज में भी है। तो अगर एक बैकवर्ड भी अपनी नीचे वाली जाति को सम्मान नहीं देता है, और उसको बराबरी के पे लाने की कोशिश नहीं करता है, तो वो बैकवर्ड ही तो ब्राह्मणवाद को फॉलो कर रहा है। और यही हाल SC ST का है। तो सबसे पहले तो जात से जमात की ओर, और दूसरा एक अम्ब्रेला ग्रुप, जो भी संगठन SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग काम कर रहे हैं। खूंटे साहब बहुत अनुभवी हैं, मानवर साहब के साथ काम किया है, ऐसे लोगों को सुनने का हम लोगों को मौका दिया जगदीश जी आपने, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और खूंटे साहब से भी हम अनुरोध करेंगे कि सारे लोगों की लिस्ट बनाई जाए स्टेट वाइज। हम लोग भी यूपी से देंगे, जहां जहां हम लोग की पहुंच है देंगे, यूपी, मध्य प्रदेश, और आपका हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड जो हमारे बगल से छूते हैं, तो लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। जाति वाइज संगठन हो चाहे वर्ग वाइज संगठन हो, सबको एक मंच पे किसी तरह कहीं ना कहीं हम लोग जुटाने का एक टास्क लें। और जहां तक आपने कहा है कांशीराम जी के लिए आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं, महापुरुषों का कार्यक्रम पूरे पूरे हफ्ता चलाइए, सप्ताह चलाइए, पूरे पूरे माह मनाइए, क्योंकि एक दिन में उनकी बताई हुई चीजों पे हम डिस्कस नहीं कर सकते। खूंटे साहब और बात ज्यादा चीज आज बता सकते थे हम लोगों को, लेकिन आज नहीं, इसको कल भी अगर शाम को हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो ये कल भी हम लोग कुछ ना कुछ बताएंगे। तो इसको करीब करीब महापुरुषों को, बड़े महापुरुषों को, तो एक सप्ताह पूरी उनकी जयंती या उनका परिनिर्वाण जो है, आप जो है उसको करते रहिए। और अनिल ये पाल जो जी, है आप बहुत अच्छा का जी अनिल पाल जी से जी आपसे बोलिए। मैं एक और आग्रह करूंगा कि आप जो गूगल मीट कराते हैं, तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपके पास सुरक्षा के साथ को आमंत्रित किया जाए, और जी उसमें देश के कोने कोने से लोग जुड़ते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म में भी हम के साथ को आमंत्रित करेंगे, और के विस्तार से आप उनके साथ से बात कर सकते हैं। और बहरहाल हमारा समय भी अंतिम हो गया है। लास्ट में मैं अ, आप अनिल पाल जी संक्षिप्त में जी अपनी बात। जगदीश साहब, सारे लोगों की लिस्ट बनाइए, और खूंटे साहब से भी नंबर लीजिए, राजेंद्र से जी से लीजिए, अभी बघेल साहब नहीं रहे, मेघराज जी हैं, आप हैं, तो सारे लोगों से हम लोग करेंगे। देखिए, हम लोगों का कोई यहाँ संगठन का पदाधिकारी बन के किसी राजनेता के या राजनेता के पीछे भागने की हम लोग को जरूरत नहीं है, वो सब आपके पीछे आएंगे। बस ये है कि जी, हमको सबको यूनाइट करना है, एक मंच पे लाना है, और जितने जी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग पहुंचेंगे, तो हम लोग ज्यादा तो बाबा साहब को भी पहुंचा पाएंगे, मानवर काशीराम को भी साहब को भी पहुंचा पाएंगे, संत घासीराम को भी पहुंचा पाएंगे,
बिरसा मुंडा को भी पहुंचा पाएंगे, कर्पूरी ठाकुर को भी पहुंचा पाएंगे और फूले और सावित्रीबाई फूले को भी पहुंचा पाएंगे। तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम लोग सबको एक अम्ब्रेला ग्रुप बनाने के लिए, क्योंकि इस समय हम लोग बहुत नाजुक दौर से हैं, फुटे साहब समझ रहे होंगे, आप सभी पैनलिस्ट के लोग समझ रहे होंगे कि बहुत नाजुक दौर में हम लोग गुजर रहे हैं। तो इस दौर में एक ही चाह रहा है कि हम सब यूनाइट हों और सारे लोगों को एक साथ लाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं, कम से कम कामयाब हो ना हो अलग बात है, लेकिन हमें अपना प्रयास तो जारी रखना चाहिए। और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं बहुत बहुत आप सबको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राष्ट्र के रूप में फिर से फुटे साहब से आग्रह करूंगा कि एकदम बहुत ही कम शब्द में पुण्यतिथि के अवसर पर आज की इस परिचर्चा पर अंतिम विराम दें और हम कार्यक्रम को समाप्त करें। फुटे साहब। बस मैं यही कहना चाहूंगा काशीराम जी एक सोच है अधिकार युद्ध का, और उसे हमें जल्दी से जल्दी नई पीढ़ी में पहुंचाने का प्रयास करें। ये बात को रखें, उनको समझाएं। नई पीढ़ी अभी टोटल अनभिज्ञ है। वो अंबेडकर जय भीम और अंबेडकर के नारों में ही भावनात्मक ढंग से तो जुड़ा है, वैचारिक रूप से अभी भी बहुत अभाव है। वैचारिक एकरूपता स्थापित करना होगा, अनुशासित कार्यकर्ता पैदा करना हो। अगर जिस समाज में अनुशासित और वैचारिक अनुशासित कार्यकर्ता और वैचारिक एकरूपता पैदा हो जाए तो वो उनको शासनकर्ता होने के लिए कोई रोक नहीं सकता। ये शासनकर्ता जमात का सबसे पहली पीढ़ी है कि वैचारिक एकरूपता और अनुशासित कार्यकर्ता। अगर ये दो बातें आ गई तो तीसरी बातें हैं अपने आप डेवलप हो जाएगी। ऐसी मेरी सोच है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मानवता चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने काशीराम जी को जिंदा रखने के लिए पूरे विश्व स्तर पर उनकी बात को, मिशन को फैलाने के लिए, क्योंकि हम डॉक्टर अंबेडकर अपने आप आ जाते हैं, काशीराम जी आए मतलब पूरे सब कोई आ जाता है। एक को जिंदा कर लो तो पूरा बहुजन आंदोलन और भाईचारा बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। भाईचारा, अगर हम भाईचारा बना पाए तो बहुजन आंदोलन सक्सेस है। भाईचारा के अभाव में हम SC ST OBC बने हुए, यही आंदोलन का रूपरेखा था जी। और कैसे करना है देखिए, आने वाले समय पे और चर्चा करेंगे विस्तार से कि कैसे भाईचारा बन पाएगा, SC ST OBC में कैसे एक अपनापन पैदा हो, उसका अमलगमेट कैसा होगा, एक दूसरे को कैसे मिक्सअप कर पाएंगे। तो ये एक सोच है और वो आंदोलन फिर आंदोलन के द्वारा ही हम किया जा सकता है। फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसको इस विषय को कंटिन्यू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का मैं अनुमति भी चाहूंगा और आज के इस कार्यक्रम में जुड़े राजेंद्र बंजारे साहब का, TR फुटे साहब का, विष्णु बंजारे का, अनिल बाजी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।